जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ ज़ुबैर अली ख़ान और बी न्यूज़ के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कमाल पाशा। फैसल कमाल पाशा साहब, आप आज कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में रहे। अहम समाअत थी आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक, इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत थी और उस अहम समाअत का जो आगाज़ था जिसमें अटारनी जनरल ने कुछ इस्तदा की, कल जो एक डिसेंटिंग नोट आया उस हवाले से, तो उसमें बताएं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के क्या रिमार्क्स थे। इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बहस अब चल पड़ी है। जी, ये एक तो जो कल का डिसीजन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले मैं जो आज जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस केस को सम अप किया है, उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन अपने आप डेट को आगे नहीं लेकर जा सकता, आइन और कानून जो है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। तो एक तरह से उन्होंने अपना जहन ज़ाहिर कर दिया है कि ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जबकि बेंच के एक रुकन जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो थोड़ा डाइसेंटिंग हमें नज़र आते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये हाई कोर्ट्स का मामला है और हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए। आज की जो समाअत थी बुनियादी तौर पे उसमें सबसे पहले जैसे आपने ज़िक्र किया वो कल के डिसीजन का ज़िक्र हुआ कि जी एक डाइसेंटिंग नोट आ चुका है, तो उस हवाले से जो पहले वाला फ़ैसला था वो नल एंड वॉइड हो चुका है, लेकिन अदालत ने इससे मेरे ख्याल से इत्तफाक नहीं किया। जी, उस वक्त अदालत का ये कहना था कि ये हमारा इंटरनल मामला है। जैसे जमाल मंदुखेल के ये रिमार्क्स थे कि एग्जैक्ट जो अगर उनकी कोट एंड कोट करूँ कि उन्होंने कहा है कि इट इज़ आवर इंटरनल इशू, लीव इट टू बी, यानी ये हमारा अंदरूनी मामला है और ये हमें ही इस चीज़ को देख लेने दें। तो अटॉर्नी जनरल की जो पहले इस्तदा थी वो ये थी कि जो ये फ़ैसला है इस बात का तयन कर लिया जाए कि ये फ़ैसला 4-3 से था या 3-2 से था। तो उसके ऊपर ये रिमार्क्स आ चुके हैं और वाज़ेह किया है कि इस केस का उस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट आज हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो माजूरी ज़ाहिर की थी इंतखाबात ना करवाने से मुतालिक, वो फ़ंड्स की कमी का मामला था। इसके ऊपर चीफ जस्टिस के जो अहम रिमार्क्स आए हैं वो ये थे कि अगर तमाम वसाइल भी इस्तेमाल करने पड़ें तो इलेक्शन करवाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कौमी मकसद है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे तस्लीम करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक माली बहरान का शिकार है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के बहरान आते हैं। उन्होंने तुर्की की मिसाल दी और कहा कि वहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, लेकिन सिर्फ जो एक मुतासरा इलाका था उसके अलावा बाकी इलाकों में वो इंतखाबात करवा रहे हैं। तो जो फंड्स की कमी का मामला था उसके ऊपर तो अदालत अब वाज़ेह नज़र आ रही है। जी, 3 वजूहात इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में बयान की थी। एक थी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। कोई इस बात पे तस्लीम करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक माली बहरान का शिकार है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के बहरान आते हैं। उन्होंने तुर्की की मिसाल दी और कहा कि वहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, लेकिन सिर्फ जो एक मुतासरा इलाका था उसके अलावा बाकी इलाकों में वो इंतखाबात करवा रहे हैं। तो जो फंड्स की कमी का मामला था उसके ऊपर तो अदालत अब वाज़ेह नज़र आ रही है। जी, 3 वजूहात इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में बयान की थी। एक थी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, दूसरा फंड्स का मसला था और तीसरा सिक्योरिटी पर्सनल्स का मामला था। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इन तीनों इशूज़ पे फर्दर उन्होंने अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड की कोर्ट को। फ़ंड्स के मामले पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो सालाना 12 ट्रिलियन यानी 12,000 अरब रुपए खर्च करती है, और यानी एक महीने के अंदर 1,000 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि इलेक्शन के लिए सिर्फ 20 अरब रुपए चाहिए, और ये बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट है। सिक्योरिटी पर्सनल्स के हवाले से भी बात हुई कि इतने ऑपरेशंस पंजाब में हुए हैं, इतने सिंध में हुए हैं और इतने खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, और अदालत ने ये भी कहा कि हमने जब इदारों को कह दिया है कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो वो पाबंद हैं आपको इलेक्शन में असिस्टेंस प्रोवाइड करने के। जहाँ पर अभी समाअत का वक्फा हुआ है, इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आप समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे 2:15 बजे। आधे घंटे का बुनियादी तौर पर वक्फा 2:15 बजे जो है वो दिया गया है। जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो समाअत का आगाज़ दोबारा जो है वो शुरू हो चुका होगा। और जो जस्टिस जमाल मंदुखेल की जो रिमार्क्स थे, इस जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस बेंच से थोड़ा सा डिसेंटिंग नज़र आते हैं, उनके जो रिमार्क्स इस हवाले से भी आए कि अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इलेक्शन करवाने से माजूरी ज़ाहिर करते हैं, वो किसी भी वजह से इलेक्शन अगर नहीं करवाते, तो फिर आइन इस पर क्या कहता है? क्या ये अदालत जो है ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा सकती है?
اس حوالے سے میں نے آئین کا پورا جائزہ لیا اور مجھے اس کا جواب کوئی نہیں ملا. یہ جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس ہے اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ پارلیمان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو پارلیمان میں جانا چاہیے. آج کی سماعت جو امپورٹنٹ سماعت ہے اور چیف جسٹس پاکستان نے آج کی سماعت کے آغاز میں یہ کہا کہ ہم اس کو طویل نہیں لے کے جائیں گے. جو علی ظفر ہیں, بیرسٹر علی ظفر, ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم سیاسی جماعتوں کے بھی جو وکلاء ہیں ان کو سنیں گے. وی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk. بہت